नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज घबराहट। घबराहट बनी रहती है, घबराहट होती रहती है, तो क्या करें। तो घबराहट क्यों होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यह एक आम समस्या है। घबराहट एक आम समस्या है, पर गंभीर नहीं है। यह एक बहुत गंभीर समस्या नहीं है कि ये ठीक ही नहीं हो सकता। नामुमकिन कुछ भी नहीं है इस धरती पर। नथिंग इज परमानेंट। आप जानते हैं, मैं आपको सिर्फ याद दिलाता हूं हर बात, हर समस्या का निदान। तो घबराहट क्यों होती है? घबराहट के प्रमुख कुछ कारण हैं। घबराहट यूं ही नहीं होती। घबराहट होती है जब आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं। घबराहट होती है जब आप चिंता तनाव बहुत करते हैं। घबराहट होती है जब आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, घबराहट तब भी होती है। आपको हृदय संबंधित कोई रोग है, हार्ट प्रॉब्लम, तो भी घबराहट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र अगर स्वस्थ नहीं है, पेट साफ नहीं रहता है, भूख नहीं लगती है, या गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या है, तो भी घबराहट होती है। एंड समटाइम्स, कई बार इसके कारण होते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर। हार्मोनल डिसऑर्डर भी घबराहट के प्रमुख कारणों में से एक है। तो इस समस्या से हम मुक्ति कैसे पाएंगे? तो समस्या से मुक्ति पाने के लिए आप सरल सुपाच्य आहार लें, अच्छा पसंद का संगीत सुने, मधुर संगीत, अच्छे दोस्तों में बैठें, पसंद की जगह घूमें, अच्छी नींद लीजिए, कोशिश करें चिंता तनाव से दूरी बनाएं। धूम्रपान मदिरापान करते हैं तो त्याग करें। और इसके साथ मैं बताऊंगा आपको कुछ सरल से अभ्यास, जिसके नियमित अभ्यास से आपकी ये घबराने की समस्या 100% दूर होगी। करते हैं अभ्यास और इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक सदाबहार बेहतरीन अभ्यास, बेहतरीन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर निकाल देते हैं। ध्यान से देखें, जहां पर तिलक या बिंदी लगाते हैं वहां पर ये 2 उंगलियां रखते हुए दाहिने नासिका को अंगूठे से और बाएं नासिका को फिंगर रिंग से, जिसमें अंगूठी पहनते हैं, वेडिंग रिंग, जरा सा टच करेंगे और नाक बंद हो जाता है। नाक टेढ़ा करने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से मैंने आपको स्थिति बताई है, आप इसका अभ्यास ऐसे करेंगे। अभी ऐसे बताऊंगा, आप सही से देख नहीं पाएंगे। तो ये स्थिति होती है, ये स्थिति आप समझ लिए। अब मैं आपको स्पष्ट दिखाता हूँ। बाईं नासिका से पूरा सांस बाहर निकाल दिया और शुरू करेंगे लेना बाएं से ही। तो बाएं से भरेंगे ज्यादा से ज्यादा और निकाल देंगे दाहिने से। फिर बाएं को टच करेंगे, बंद करेंगे और दाहिने से लेना शुरू करेंगे। फिर बाएं से निकालेंगे, बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा। 2 वे, लगातार 5 मिनट का अभ्यास।
आप ऑक्सीजन से भर जाएंगे, ऑक्सीजन से भर जाएंगे, नकारात्मक विचार हैं बाहर जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे अंदर होता है और घबराहट जैसी समस्या जाती रहती है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट संबंधित समस्या, उसमें आपको लाभ होगा। निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है इन समस्याओं के लिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं घबराहट की, तो घबराहट पे ही बात करते हैं। एक अभ्यास हमने किया, कम से कम 5 मिनट लगातार सुबह सुबह खाली पेट। इसका अभ्यास शाम को भी करेंगे आप 5 मिनट। एक अभ्यास सरल सा और बैठे बैठे ही, आवश्यक नहीं कि आप ऐसे ही बैठेंगे। आप इसका अभ्यास बेड पर पैर नीचे करके, चेयर पर पैर नीचे रहता ही है। आप इसका अभ्यास ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास, ठुड्डी को, चिन को लगा देते हैं छाती की तरफ, सांस भरते हैं इस प्रकार से नाक से, जब सांस भर लेते हैं गर्दन सीधा करते हुए और नाक से ही बाहर निकाल देते हैं। फिर से बिल्कुल धीरे धीरे लेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। लगातार 3 मिनट आप इसका अभ्यास करेंगे। आते हैं आसन की तरफ। तो 2 सरल से अभ्यास। आप इधर आइए, आपको किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं पेट के बल। ध्यान से देखें, दोनों पैर मिले हुए इस प्रकार से, दोनों हथेलियां छाती के आसपास उठाएंगे, माथा उठाएंगे, सिर, छाती, और इस प्रकार से आ जाते हैं भुजंगासन की स्थिति में। कमर को खींच कर आगे लाएं, छाती चौड़ी करें, शोल्डर लिफ्ट अप करें, कंधे को उठाएं, ऊपर की तरफ देखें, कमर को ढीला छोड़ दीजिए। 1 मिनट तक इसका अभ्यास, 1 मिनट, 1 मिनट और 1 मिनट, कुल 3 मिनट। एक आखिरी और सबसे बेहतरीन अभ्यास आपकी घबराहट की समस्या को दूर करने के लिए, बहुत ही बेहतरीन, मजेदार, यह सबसे मजेदार। लेट गए, आराम से लेट जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, यहां पर हम लोग कर रहे हैं शवासन। शरीर को दाहिने बाएं जरा सा एडजस्ट करेंगे। ध्यान से देखें, एरिया अंदर की ओर, पंजे बाहर की तरफ, और दोनों पैरों में जरा सा फासला, 1 फुट का फासला। हथेलियां दोनों बगल में इस प्रकार से, हाथ की उंगलियां आधी खुली आधी बंद। जैसे आप नींद में सोते हैं और आपके हाथ की उंगलियों की स्थिति होती है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से। आप चाहें तो एक पतला तकिया लगा सकते हैं, अन्यथा ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे करिए, अच्छा है।
आंखें बंद करेंगे, सामान्य रूप से सांस लेते हुए और छोड़ते हुए, और सारा ध्यान आप सांस पर रखेंगे। आप चाहें तो सांस की गिनती करें कि मैंने सांस लिया और छोड़ा, सांस लिया और छोड़ा, गिनती करें आप। हो सकता है आप 15 बार 20 बार सांस लिया, छोड़ा, गिनती किया और भूल गए। आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि अब आप एक लंबी गिनती कर पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप सुधार की ओर हैं। कम से कम 5 मिनट आते जाते सांस को देखें। मैं ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, या मैं सांस ले रही हूं और सांस छोड़ रही हूं। आप सिर्फ इसी का ध्यान दें। 5 मिनट नियमित और लगातार, सुबह सुबह। मैं फिर से कह रहा हूं, इस अभ्यास को आप शाम को रिपीट भी करेंगे। और मैं आपको फिर से निवेदन करूंगा, नियमित अभ्यास से आपकी ये समस्या दूर होगी। सरल सुपाच्य आहार, अच्छी नींद, अच्छे दोस्त, अच्छा संगीत, अच्छा भोजन, इसके संपर्क में रहें। जैसा हमारे आसपास होता है वैसे हम बन जाते हैं। तो नियमित रूप से अभ्यास करिए और इसका लाभ उठाइए। घबराहट की समस्या आपकी 100% चली जाती है, चली जाएगी। तो अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आएगा लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबका मंगल हो।